को एक पुराना क्लिप याद होगा जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा, ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें। 2 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 हो रहा था, हमने एक शो किया था आज तक। करेक्ट। तो तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो था तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फर्क नहीं है। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। उनको बस इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ के बातें करना और जय शाह की नज़रों में आना चाहते हैं शायद, और शायद भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं। इस तरह के बयानियां देख के शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हो, तो ये नहीं मैं कुछ कह सकता। लेकिन हरभजन सिंह साहब को एक चीज़ ये कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान आकर आप हालात देखें और हालात देख कर आप फैसले करें। क्योंकि हमें पता है कि आप दिन ब दिन देखें, अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान। वर्ल्ड कप में भी फिर वही सिक्योरिटी कंसर्न है, उसमें भी कैसे इतने आराम से आ जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं। आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे सवाल ये नहीं है, वी डोंट फील सिक्योर। हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा। आईसीसी में सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट ईगोज एंड इट इज अबाउट सिक्योरिटी। यू टेक द गारंटी कि आप कहिए मैं आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हाँ तो नहीं आएंगे आपका, अगर की नामवर टीम में भी खेल कर गई और बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Pakistan. And if you guys can survive without Indian cricket, do it. वसीम भाई, पाकिस्तान क्रिकेट कैन सर्वाइव वेरी। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर। तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी उस टाइम। आप कह दीजिएगा भाई एक बरादराना मशवरा ले लें, 200 चीजें जिसके चलते बरादराना मशवरा ले लें। पाकिस्तान में कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है? आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। आपने मैंने कहा ना कभी वर्ल्ड कप होगा, या अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो उसके बाद इंडिया के वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन मशवरा ये है, 2 साल पहले भाई आप थोड़ा बात को आगे ले गए। पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपने बहुत बड़ा बोल दिया था, आपको गले पड़ गया था, तो ना बोले इतने बड़े बोल। ठीक है क्यों ना बड़े बोले भाई, आप कुछ भी बोलो। पहले भी एक जुमला बोल रहे हैं पाकिस्तान को, मुझे बोलिए और 10 विकेटों से जीत गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पता है कैसे क्रिकेट चलानी। तो हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके फिर से बवाल स्टार्ट हो गया है। आपको पहले ही बताया था मैंने कि इस बार की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान में होने वाली थी, बट हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से फिर से जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाईलाइट हो गई है। क्योंकि अभी जो श्रीलंका की टीम है वो पाकिस्तान का दौरा करने गई हुई थी, और वहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता ही है कि इमरान खान की पत्नी ने काफ़ी भयंकर प्रोटेस्ट करवाए थे, और उसके बाद जो श्रीलंका की टीम थी उनको वहाँ पे सेफ फील नहीं हुआ और वो पाकिस्तान को छोड़ के आ गई। तो इसको लेके भारत की अब जो स्थिति है और भी मजबूत हो गई है, क्योंकि भारत ने पहले ही मना किया था कि भारत सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान में नहीं जाएगी खेलने के लिए। पाकिस्तान चाहे तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको हाइब्रिड मॉडल में करवा सकता है, बट पाकिस्तान बोल रहा था कि नहीं, भारत को आना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान जाएगा तभी उनकी कमाई होगी। तो अभी हुआ क्या कि जैसे पाकिस्तान छोड़ के आई है श्रीलंका की टीम, तो सभी बोर्ड्स को अब ये हो गया कि पाकिस्तान एक सिक्योर
सिक्योर कंट्री नहीं है, वहाँ पे किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो इसलिए अब बिल्कुल आसार लग रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो वो हाइब्रिड मॉडल में ही होगी और हो सकता है कि ये दुबई में शिफ्ट हो जाए, जिससे दुबई को फ़ायदा होने वाला है। और पाकिस्तान मीडिया का रोना शुरू हो जाता है कि ये आईसीसी को बीसीसीआई फंड करता है, ये वो सारे बोर्ड्स मिल के आ गए हैं पाकिस्तान को दबोचने के लिए। उसके अलावा जो पाकिस्तान कह रहा है कि जो टेलीकास्ट के होते हैं सारे बंदे वो भी इंडिया के होते हैं, ये वो। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोल रहा है। ट्रॉफी का वेन्यू भी फंसा हुआ है, आपने देखा ही होगा जी। कि पाकिस्तान कहता था इंडिया ने मना कर दिया एज एक्सपेक्टेड। और आपको 2 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 हो रहा था, हमने एक शो किया था आज तक। करेक्ट। तो तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो तो तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फर्क नहीं है, सरकार क्योंकि स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि आप दिन ब दिन देखें, अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान है। तो आप अगर बात करें कि वहाँ पे क्रिकेट हो, तो मुझे तो लगता है जी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अगर सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो फिर वहाँ इंडिया छोड़िए कोई भी टीम नहीं जाना चाहेगी। ये मेरा तभी भी यही मानना था कि आप अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके बाद अगर टीमों ने आना है तो वो जरूर आएंगी। अगर आपके इश्यूज ही नहीं सॉर्ट आउट होते हैं तो फिर कौन टीम जो है वो वहाँ पे जाएगी। आप देखिए श्रीलंका के ऊपर गोलियां चली थी जी 9 में। हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूजीलैंड की, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। तो अब ये देखिए, इन हालातों में आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे या ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे कि यार कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। थोड़े दिन पहले की मैं क्लिप देख रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे आग लगी हुई है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये हम मानते हैं कि हर कंट्री में ऐसी चीज़ें होती हैं, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड में हर जगह ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। बट जब तक वहाँ के हालात स्थिर नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम वहाँ पे जाएगी। मेरा ये पहले भी स्टैंड था और मेरा आज भी मानना यही है कि भारतीय टीम नहीं जाएगी। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी? अभी भी ये चीज कंफ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो कि तुहानू वहाई है कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? पाकिस्तान में जब आपका वर्ल्ड कप हो सकता है ब्लाइंड का, आपके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ बड़ी टीमें आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के हालात को अल्लाह माफ करे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह है पुरअमन था, पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान करवाएगा। तो उनको बस इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ के बातें करना और जे शाह की नज़रों में आना चाहते हैं शायद, और शायद भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं। इस तरह के बयानियाँ देख के शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हो, तो ये नहीं मैं कुछ कह सकता। लेकिन हरभजन सिंह साहब को एक चीज़ ये कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान और पाकिस्तान आकर आप हालात देखें और हालात देख कर आप फैसले करें। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा था कि यार हरभजन का क्लिप भी दिखाया जा रहा था कि यार हरभजन ने ये बोल दिया। हरभजन ने काफ़ी टाइम पहले एक बार जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उनके साथ बहस हुई थी, उन्होंने बोला कि भारत को इस बार पाकिस्तान आने पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत गई थी। और हरभजन ने कहा था कि भाई आप जो करना है कर लो, चैलेंज आपका एक्सेप्ट कर लिया, भारत की टीम जो है पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ है क्योंकि भारत का स्टांस जो है स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है कि पाकिस्तान में भारत खेलने नहीं जाएगा। और अभी तो ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी रीजंस की
वजह से श्रीलंका की एक ही टीम भी वापस आई है, और पहले भी श्रीलंका की टीम पर वहाँ पे अटैक हो चुका है, तो अब तो भारत का जाना वहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं अब आने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कहाँ पे होती है, या यूएई में होगी, या तो फिर श्रीलंका में होगी, या उसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी हो सकती है। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।